Assalamualaikum students. I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded and into the course Inorganic Electronic Spectroscopy. Today we will discuss about the basic introduction about the group theory और इसके अंदर इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए जो टर्म्स रिक्वायर हैं हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। सो ग्रुप थ्योरी के अंदर जो दो वर्ड्स हैं, सबसे पहले ग्रुप है देन थ्योरी। ग्रुप क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स और इवन अगर हम डेली लाइफ से कोई एग्जांपल लें तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज़, यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले जानदारों को या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले एलिमेंट्स को आप एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये वाला एक ग्रुप है इनका। अब ग्रुप थ्योरी क्या है? ग्रुप थ्योरी असल में ग्रुप्स के बारे में एक थ्योरी है और ये ग्रुप्स कौन से हैं? ये सिमेट्री को असल में डिफ़ाइन करते हैं। ये ग्रुप सिमेट्री को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, कुछ एक ऐसा जजमेंटल बिहेवियर होता है जिसको आप स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और आपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं उस मॉलिक्यूल के लिए। अगर वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स देता है तो आप उसको एक ग्रुप के अंदर शामिल कर लेते हैं। और अगर उसके अंदर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक शामिल करें वो दे रहा है तो आप फिर दूसरे उस मॉलिक्यूल को जो दूसरा है वो डिफरेंट है उसको किसी और ग्रुप में करते हैं। जो तीसरा मॉलिक्यूल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है पहले दो से, उसको आप तीसरे वाले में शामिल करते हैं। और इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स उन उन जजमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो वो उस रिलेटेड ग्रुप के अंदर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस विल बी क्लियर आफ्टरवर्ड्स। ग्रुप थ्योरी असल में एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है। ग्रुप थ्योरी को असल में इंट्रोड्यूस भी एक मैथमेटिशियन ने करवाया था और इसके अंदर क्या होता है कि आप मॉलिक्यूल्स को उनकी सिमेट्री की बुनियाद पर, मॉलिक्यूल किस तरह से रोटेट करता है उसके एक्सिस की बुनियाद पर आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री क्या है? सिमेट्री असल में किसी भी चीज़ की ब्यूटी को डिफ़ाइन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स गिवन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये शेप गिवन है, उसके अलावा आपके पास एक ये शेप गिवन है, देन इस तरह से एक शेप गिवन है, देन आप एक स्क्वायर फॉर्म में आपके पास शेप हो, एक रेक्टेंगल शेप हो, तो इनमें से आपको ज़्यादा परफेक्ट, दीज आर नॉट सीमिंग परफेक्ट, बट अगर आप स्क्वायर इन दोनों को देखें, ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, तो इन सब की निस्बत ये जो है ये ज़्यादा डिफाइंड है और ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है इन सब की निस्बत। सो दिस इज़ समथिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री असल में हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, स्ट्रक्चर, उसके एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, रोटेशन एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन के बारे में, एक्सिस। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में सिमेट्री हमें इंफॉर्मेशन देती है। सिमेट्री के अंदर हम असल में मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर का मॉलिक्यूल ले लें तो वाटर के मॉलिक्यूल की एक अलग सिमेट्री है। ये इसका रोटेशन एक्सिस है जिसके अलोंग ये रोटेट करेगा। उसके अलावा इसके प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स हैं, एक तो ये प्लेन होगा ना इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसके अंदर से ये एक हाइड्रोजन, आप इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल अगर कंसीडर करें तो ये हाइड्रोजन भी एक बॉल है, ये वाला हाइड्रोजन भी और ये ऑक्सीजन भी, और आप इसको कट करें उन बॉल्स को, यानी वो दरमियान में से कट हो रहे इस तरह से प्लेन पास करें तो वो एक प्लेन है। उसके अलावा
और जब वो पास करेगा प्लेन तो वो दो हाफ्स में डिवाइड होगा, और जो वो दोनों हाफ होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो वो मिरर इमेज जब होंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिक है। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से कट करें दरमियान से कि ये दो हाफ में कन्वर्ट हो जाए। देन ऑक्सीजन आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो वो भी जो दो हिस्से इसके होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हम सिमेट्री को, मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री को देखते हैं। देन हम बात करते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस की। सो देयर आर जनरल 5 ऑपरेशंस और सिमेट्री ऑपरेशंस। उनमें से जो सबसे पहले है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम ई से शो करते हैं। We will discuss all these operations one by one except improper rotation because it is very complex one. सेकंड नंबर पर आता है प्रॉपर रोटेशन, और प्रॉपर रोटेशन को आप सी एन से शो करते हैं। देन प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको आप मिरर प्लेन्स भी बोल सकते हैं, इसको आप डोनेट करते हैं सिग्मा से। वो सिग्मा एच भी हो सकता है, सिग्मा वी भी हो सकता है, और वो एच और वी उसके सबस्क्रिप्ट में होते हैं, सिग्मा वी और सिग्मा एच, कुछ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ इनवेरियन। सेंटर ऑफ इनवेरियन को आप आई से शो करते हैं, स्मॉल आई से। और उसके बाद आता है इम्प्रॉपर रोटेशन। इम्प्रॉपर रोटेशन को आप शो करते हैं एस एन से। सो दीज आर द 5 सिमेट्री ऑपरेशंस जिनको हम किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस पढ़ते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। उसके अलावा जब आप ज़रा कॉम्प्लेक्स लेवल पर चले जाते हैं, आप डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, तो फिर आप उनको अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपके पास एक स्ट्रक्चर अगर आपके पास गिवन है, आप उसके ऊपर वन बाय वन ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। और इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद आप ये बात डिक्लेयर करते हैं कि आपने इस मॉलिक्यूल को किस कैटेगरी में रखना है। सिंपल आप ग्रुप थ्योरी के अंदर इसको स्टडी करते हैं। So this was all about in this video. We will discuss the all operations one by one into the next video lecture. I hope this will be helpful for you. Thank you so much for listening, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it, like the videos, and comment and share the videos if you like them. Thank you so much for listening again.